नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। ये वीडियो का जो टाइटल है हाउ टू बी अवेलेबल। इस टाइटल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था, लेकिन आज ही लेटेस्ट 6 मार्च को एक कमेंट अभी एक वीडियो में आया है कि हाउ टू बी अवेलेबल, और अवेलेबल रहने का मतलब क्या होता है। ये इस सवाल का जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस से दूंगा, और पहले मैं क्या सोचता था और अब जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पर मैं भी यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। और कुछ चीज़ें मेरे लिए लिविंग रियलिटी हैं। सो ये मेरे लिए सच है, हो सकता है आपके लिए सच ना हो, बट क्या पता है कुछ समय के बाद मेरी बातें सुनकर आपके लिए भी कुछ चीज़ें लिविंग रियलिटी हो सकती हैं, अगर आप भी वो चीज़ें फॉलो करें जो मैंने करी, या उसी तरीके की चीज़ों को फॉलो करके आपके माइंड में जो हिंड्रेंसेस है अगर आप उनको ख़त्म करेंगे तो हो सकता है कि आप भी अवेलेबल हो सकें। और सराउंडिंग से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ बियर विद दैम, और क्योंकि एनवायरनमेंट इस समय पर ऐसा ही है। और जिस भाई ने कमेंट किया था उन भाई का नाम है प्रभात भाई। आपके लिए ये वीडियो है, मतलब स्पेशली आपके लिए ही है। आपके कमेंट के बाद ही मैं अभी सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊँ, बट आपके कमेंट के बाद मैं ये डायरेक्टली ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में कहते थे भैया कि किस तरीके अवेलेबल होने का मतलब क्या और किस तरीके से हम अवेलेबल हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम अवेलेबल और अनअवेलेबल होने का मतलब क्या है। जैसे सूर्य हर दिन निकलता है, सूर्य देव हर दिन आते हैं, और अब कोई ये मत कहना कि सूर्य देव नहीं आते, अर्थ रिवॉल्व करती है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, फिलहाल के लिए इतना समझेंगे कि सूर्य देव हर दिन सूर्य उदय होता है, और वो जो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, जो लोग खिड़कियाँ खोलते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, तो सूर्य देव का प्रकाश उन सब के ऊपर रहता है। तो सूर्य देव अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्य उदय होने के बाद भी अपने ऊपर ऐसे चादर या रजाई ओढ़कर सोते हैं। उन लोगों के लिए सूर्य देव अवेलेबल होने के बावजूद भी अनअवेलेबल है, क्योंकि वो लोग खुद अवेलेबल नहीं है। वो लोग खुद अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ समय धूप देखी होगी, या कुछ समय पर सूर्य उदय, कुछ दिनों उन्होंने सूर्य उदय होते हुए देखा होगा, परंतु अधिकतर समय वो अपने बिस्तर के अंदर रजाई ओढ़ के या चादर ओढ़ के अपने ऊपर सोते रहे। तो ऐसे लोगों के लिए सूर्यदेव अवेलेबल होने के बावजूद भी अनअवेलेबल है, क्योंकि वो अनअवेलेबल है। सूर्यदेव इज ऑलवेज देयर, बट दोज पीपल हु आर स्लीपिंग आर अनअवेलेबल टू द सनराइज। सो वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो सनराइज के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सनराइज को बाहर देखने नहीं जा रहे हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि उन्होंने जो अपने ऊपर ये परतें लगा रखी हैं, रजाई की, चादर की, जो भी ये परतें हैं, उन परतों की वजह से वो सूर्य उदय नहीं देख पा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि मतलब अपने घर में पर्दे बिल्कुल कुछ लड़के अधिकतर मैंने देखा है उनको नाइट मोड पसंद है। वो दिन में भी अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो अनअवेलेबल है। सन इज ऑलवेज अवेलेबल, बट दीज काइंड ऑफ पीपल आर अनअवेलेबल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आँख के ऊपर चद्दर डाल के या रजाई डाल के सोते हैं, उनके लिए भी सूर्यदेव अनअवेलेबल है। आप कितनी मोटी आपने चद्दर या रजाई डाली हुई है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप सन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। आप अनअवेलेबल हो, सन इज ऑलवेज देयर। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि कभी कभी लोगों की सांस चढ़ जाती है। सांस चढ़ जाने का मतलब क्या है, अब वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी हेल्थ कंडीशन ख़राब होती है, तो कई बार क्या होता है कि वो सांस नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। आप अनअवेलेबल हो, आपका सिस्टम अनअवेलेबल है, वो सिस्टम सांस को खींच नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आपके अंदर कमी है, चीज़ें अनअवेलेबल नहीं है। अगर आप रेडी हो, आप अवेलेबल हो, तो वो चीज़ें आपके लिए हर समय हर मोमेंट पर अवेलेबल होंगी। जैसे कोई कहता है कि अगर किसी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आप सांस ढंग से नहीं ले रहे हो, तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। आपका शरीर रेडी नहीं है। आपने अपने शरीर को इस तरीके से बना दिया कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। कुछ लोग अगर
एक डेढ़ साल तक रनिंग नहीं करेंगे, अचानक से किसी एक दिन रनिंग करने चले गए, उनकी सांस फूल जाएगी और वो सांस ले नहीं पाएंगे, फिर उनको मुंह से सांस लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने सिस्टम के अंदर परतें जमा ली थी। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेडी नहीं था कि आप अचानक से दौड़ो और आपकी सांस उतनी लंबी और गहरी आए। आप 1 किलोमीटर में ही थक जाओगे, हो सकता है 100 मीटर में ही थक जाओ। डिपेंड करता है कि आपने अपने सिस्टम को कितना, अपने सिस्टम के अंदर ब्लॉकेजेस लगाए हैं। सो ऐसा ही सदगुरु की ग्रेस के साथ है, ये सदगुरु के साथ है, सिंपल। और केवल मैं सदगुरु को फॉलो करता हूँ और वही मेरे लिए सब कुछ था, मैं केवल उन्हीं की बात करूँगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके लिए मेरी बातें जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगी। सो फॉर मी दिस इज़ लिविंग रियलिटी, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल who are following him are these things are living reality। and if you don't like this video you can leave right now, okay। and अगर आपको कुछ सीरियसली सीखना है so let's move further और proceed further। so आप अपने आप को किस तरीके से अवेलेबल कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि आप सदगुरु की ग्रेस के लिए रेडी रहे, सदगुरु की ग्रेस के लिए रेडी रहे। सदगुरु हमेशा कहते हैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने सन का एग्जांपल दिया, सन इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन दी डे टाइम, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल। एयर इज़ ऑलवेज अवेलेबल, इट इज़ योर efficiency, it is the efficiency of your body, how much oxygen you can take out or how much oxygen your system can take from the air and use it for this body। कितनी एफिशिएंटली आप अपने वो ऑक्सीजन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एयर में से, वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, किसके लिए? फॉर रिसीविंग सदगुरु, or for receiving the grace of Sadguru, for receiving the grace of a being that is available beyond space and time। Those beings who are, they say those beings who are realized are always available beyond space and time। जैसे अगर आप किन्हीं भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो उनके असर आपको देखने को मिलते हैं कि कभी कोई लोग यज्ञ करते हैं तो बारिश हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल है। आपने कुछ इस तरीके की प्रोसेस किए कि वो आपके लिए उस समय पर अवेलेबल हो गए। लेकिन अगर आपको उनको हर समय पर अपने लिए अवेलेबल बना के रखना है तो आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार से है कि आपके घर में अगर एक डिश लगी है, एक डिश लगी है, अगर वो डिश सही ओरिएंटेशन में है तो आने वाले सारे सिग्नल्स को रिसीव करेगा। लेकिन अगर उसका ओरिएंटेशन मेंटेन नहीं रहता है, पूरे दिन में बस वो एक ही बार एक ऐसी पोजीशन पर आता है जब वो सिग्नल को रिसीव कर सके, तो उसी समय के लिए ये सिग्नल को रिसीव करने के बाद टीवी पे चीज़ें डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्नल अवेलेबल नहीं है, इसमें कुछ कमी है कि वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो इसको आपने, जो डिश है इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ताकि ये 24 घंटे उनको रिसीव कर सके। सो इसी तरीके से हमारी बॉडी है, इसको बॉडी और ये बॉडी जो है यही रिसीव कर रही है और कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है। इसी के थ्रू हम लोग सेंस कर रहे हैं और उस सेंसेशन के बारे में हमें कौन बता रहा है? हमारा माइंड का मतलब ब्रेन नहीं होता। एवरी सेल इन आवर बॉडी इज फंक्शनिंग एंड हैविंग इट्स ओन मेमोरी विदाउट, एंड इफ देयर इज मेमोरी देयर इज माइंड। Okay, if something is functioning there is mind, if something has intelligence there is mind। The presence of mind is there in every atom of our body। so माइंड भी रिसीव कर, मतलब बॉडी रिसीव कर रही है और उसके थ्रू कौन बता रहा है हमको कि कौन बता रहा है कि सेंसेशन हो रहे हैं या कुछ बॉडी ने रिसीव कर लिया है? कौन बता रहा है? ये केवल माइंड ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है सेंसेशन को सेंस कर रहा है और फिर हमको बता रहा है, कुछ सिग्नल दे रहा है कि अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है कि दर्द हो रहा है या मीठी कोई चीज़ हमने खाई वो मीठी है, हवा चल रही है, सारी की सारी चीज़ें हमको माइंड के थ्रू पता चल रही है। अगर माइंड एब्सेंट हो जाएगा इसका मतलब है वी आर डेड। ओके, सो ये कहा जाता है कि माइंड और बॉडी एक साथ ऐसे गुदे हुए हैं जैसे आटा और पानी। सो अब इस समय पर हमें अपनी इस बॉडी के ऊपर काम करना है ताकि हम चीज़ों को रिसीव कर सकें। यू हैव टू बी अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल बट यू हैव टू बी अवेलेबल टू रिसीव दोज थिंग्स। कुछ लोग 2 ही रोटी खाते हैं, उनकी हेल्थ बनी रहती है। कुछ लोग 6-7 रोटी खाते हैं पर फिर भी वो ऐसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं है।
और कोई लोग 2 रोटी में ही काम चल जाता है, कुछ लोग 6-7 रोटी खाते हैं, 6-7 रोटी में काम चलता है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 रोटी खा रहा है उसका सिस्टम एफिशिएंट है, उसका सिस्टम अवेलेबल है, उसके सिस्टम की एफिशिएंसी ज़्यादा है कि वो जो खाना दिया गया है उससे ही उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहा है जितनी उसको चाहिए। जो एक आदमी 6 रोटी में ले रहा है उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी एफिशिएंट नहीं है। जैसे आज से 10 साल पहले के पेट्रोल इंजन की बात करोगे और अभी जो इंजन है इनकी बात करोगे, आज से 10 साल पहले जो पेट्रोल इंजन रहा होगा उसकी 20-30% एफिशिएंसी रहेगी, मे बी आज की डेट में वो 40% तक पहुंच गया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूल आपको दिया जा रहा है, आपका सिस्टम उस फ्यूल को बहुत अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है जो उसके अंदर एनर्जी पहले से प्रेजेंट है। आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा सिस्टम है, हमने इस सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है ताकि हम चीज़ों को रिसीव कर सके। सो आपकी रिसेप्टिविटी को, अल्टीमेटली आपको अपनी रिसेप्टिविटी को इंक्रीज करना है। अगर आपको खुद अवेलेबल होने की बात कर रहे हो तो आपको रिसेप्टिव बनना है। सो 2 तरीके से रिसेप्टिव बना जा सकता है। एक तो आप अपने माइंड के ऊपर काम करें डायरेक्टली। माइंड के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि हमारे माइंड पे हज़ारों लाखों करोड़ों परतें चढ़ी हुई हैं। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो देखते ही हम ये बता देते हैं ये किस कलर का है, ये अच्छा है या बुरा है, या ये ऐसा दिखता है या वैसे दिखता है। बहुत सारी चीज़ें हम तुरंत के तुरंत जजमेंट बना लेते हैं। तो ये जितने भी जजमेंट बन रहे हैं ये सारे के सारे हिंड्रेंसेज हैं, सारे के सारे हिंड्रेंसेज हैं। अगर आपने कोई चीज़ जस्ट देखी बस, अगर देखने में केवल देखना ही है, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही आपने देखा और उसके बाद आपके माइंड में चलना शुरू हो गया कि ये नीला है, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आने लगी तो इतना समझ लें कि आप अवेलेबल नहीं है। आप अवेलेबल नहीं है। जिस मोमेंट पे आपके अंदर जजमेंट बनने पैदा हो गए उस मोमेंट पर आप अवेलेबल नहीं हो। जितने ज़्यादा जजमेंट होंगे उतने ज़्यादा आप अनअवेलेबल होते जाओगे। सो अगर आपके दिमाग में आपके माइंड में अगर कंक्लूजन्स नहीं है सो देन यू आर अवेलेबल। और अगर आपके माइंड में कंक्लूजन्स है सो यू आर अनअवेलेबल, सिंपल। सो हम लोगों को अवेलेबल होने के लिए माइंड में प्योरिटी चाहिए। अगर माइंड में प्योरिटी लेकर आनी है उसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप ज्ञान योगा चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। जो आज की डेट में अगर आप ज्ञान योगा की बात करोगे तो विपश्यना में आप जा सकते हो, विपश्यना सीख सकते हो। और द्वैत और अद्वैत वेदांता जो श्री राम कृष्ण परमहंस की जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में आप जाके ये चीज़ें सीख सकते हो। और मे बी देयर आर मोर ज्ञान योगीज, आई डोंट नो अबाउट देम, बट दीज 2 आर वेरी वेरी ऑथेंटिक। और मतलब मैंने भी इनको बहुत सुना है और वहाँ से मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं माइंड के रिस्पेक्ट में। और लेकिन माइंड पे काम करना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो इसीलिए हम लोगों को डायरेक्ट योगा की अगर हम बात करें, हम बॉडी पर काम करते हैं। ये कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि बॉडी और माइंड एक साथ ऐसे गुदे हुए हैं जैसे आटा और पानी। सो अगर आप बॉडी पे काम करोगे तो माइंड पे ऑब्वियसली काम हो जाएगा। हमारे माइंड में जितने भी हिंड्रेंसेस पैदा होते हैं, जितनी भी परतें चढ़ती हैं, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में उनका इफ़ेक्ट दिखता है। अगर आप गुस्सा होते हो तो इफ़ेक्ट आता है बॉडी में, बॉडी टेंशन में आते हैं। कभी आपने सुना होगा किसी की इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि उसकी नस फट गई दिमाग की। गुस्सा हुआ कहाँ? वो माइंड में, लेकिन असर कहाँ दिखा? बॉडी में। अगर आप इसी का रिवर्स कर दोगे, आप बॉडी को परफेक्टली अलाइनमेंट में लेकर आओ, माइंड भी चुपचाप सेटल होता जाएगा। और ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है। विद द हेल्प ऑफ हठ योगा आई हैव अचीव्ड states which were impossible for me 2 or 3 years ago. So with the help of हठ योगा आप ये चीज़ें कर सकते हो। आप डायरेक्टली अपनी बॉडी पर काम करो। और ये वाला पाथ इतना आसान है, इतना आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कुछ पोस्चर्स करेंगे और आपको खुद नज़र आएगा कि आपकी बॉडी प्योर होती जा रही है। आपके चलने से आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने एफर्टलेसली चल रहा हूँ। आजकल तो ऐसी स्टेट्स मैंने अचीव कर ली हैं कि चलते हुए ऐसा लगता है कि मैं फ्लो कर रहा हूँ। जैसे ब्रूस ली कहते थे, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, बी लाइक वाटर, इफ़ यू पुट वाटर इनटू अ कप इट बिकम्स अ कप। सो दिस कैन बी अचीव्ड। मतलब वो उनकी फीलिंग थी। नाउ दिस फीलिंग हैज़ स्टार्टेड विद इन मी ऑल्सो। सो हम लोगों को हठ योगा जो
जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ हठ योगा है उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जो ईशा योगा सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा मैंने शायद मेरे को कोई चीज़ नहीं टकराई है जो इतनी ऑथेंटिक हो और इतने एफर्ट इतनी ज़्यादा केयर से लोगों तक दी जा रही है, इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें दी जा रही हैं, इतनी क्लैरिटी से चीज़ें दी जा रही हैं, जितनी क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। सो हम लोग हठ योगा में आकर हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीख कर अपनी बॉडी को प्योर रख सकते हैं। और नॉट ओनली अबाउट, इट्स नॉट अबाउट प्योरिटी। लोग कहते हैं कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए ना। कितने लोगों को बोल लो, आप देखोगे कि लोग जो है उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती। अगर इस पूरी वीडियो को आप देखोगे कि मेरी लगभग मेरी स्पाइन पूरी इरेक्ट रही। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं कि मैं अपनी स्पाइन इरेक्ट रखूँगा, ये अपने आप इरेक्ट है, अपने आप इरेक्ट है। और स्पाइन इरेक्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप पोजीशन में आ रही हैं। इसके लिए मुझे सोचना नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। दिस बॉडी विल फंक्शन बाय इटसेल्फ। सो अपने आप को हमने इस तरीके से हठ योगा की मदद से हम अपने आप रिसेप्टिव होते जाएंगे। अगर आप हठ योगा करते रहोगे आपकी बॉडी रिसेप्टिव होती जाएगी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे सदगुरु के लिए अवेलेबल होना है या नहीं होना है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सपने में आकर सदगुरु ने डायरेक्टली दीक्षा दी है। और एक लड़के की मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूँ, जिसमें वो लड़का चित्त शक्ति मेडिटेशन में बैठा था और सदगुरु ने जाकर आज्ञा चक्र के थ्रू एंटर करके उसको बॉडी के हर एक सेल को दिखा दिया, हर एक ऑर्गन को दिखा दिया किस तरीके से वर्क करता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सदगुरु कैन बी अवेलेबल, ही कैन बी अवेलेबल, सूर्यदेव अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने दरवाजे लगा के रखे हैं तो कोई उन दरवाज़ों को क्यों तोड़ेगा? क्यों? तो आपने दरवाजे, आपने परतें इतनी ज़्यादा लगा रखी हैं, आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप देखना ही नहीं चाहते, तो कोई चीज़ आपको कैसे दिख सकती है? आप चाहते ही नहीं हो। आपके माइंड में हिंड्रेंसेस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हिंड्रेंसेस है कि वो होने के बावजूद भी आपको नहीं पता चल रहा है कि वो है, या फिर आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो उस तरीके से जिस तरीके से रिसीव करना चाहिए। बहुत सारे लोग, अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था उनका, वो कह रहे थे कि कई सारे लोगों ने यूट्यूब वो टेलीग्राम पे वीडियो देख के इनिशिएट हो गए। वो इनिशिएट नहीं हुए हैं, वो इनिशिएट नहीं हुए हैं, हो ही नहीं सकते इनिशिएट। जो इनिशिएटेड लोग हैं और अनइनिशिएटेड लोग हैं ना, उनमें बहुत फ़र्क है। अगर वो उनका इनिशिएट होना इतना आसान होता तो कोई भी वीडियोस देख के इनिशिएट हो जाता और सारे के सारे योगीज बन जाते। 4-5 साल के बाद उनसे मिल लेना और खुद जो इनिशिएट हो चुके हैं लोग उनसे मिलना। जब तक आपके अंदर सीड नहीं डाला गया तो हाउ कैन यू बी इनिशिएटेड? यू कैन नॉट गेट इनिशिएटेड बाय just watching a video. No, because in initiation a seed has been put into you and at that time he knows what is being done. Okay. और इस समय जब महाशिवरात्रि पे मैंने अटेंड किया है ना मेडिटेशंस, हर बार मैं करता था, हर साल 3-4 साल से मैं मेडिटेशन महाशिवरात्रि के सारे अटेंड कर रहा था। लेकिन इस बार जो मेरी रिसेप्टिविटी थी, इस बार जो मैंने रिसीव करा है ना, वो मुझको मालूम है कि मैंने क्या रिसीव किया है। जो मिडनाइट मेडिटेशन के बाद जो ब्रह्म मुहूर्तम वाला मेडिटेशन था, शंभू वाला मेडिटेशन, उसमें सदगुरु ने कुछ तो किया है। और बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज भी आए थे कि मेरी नींद अपने आप 3:20 पे खुलने लगी है। कैसे? बिकॉज दिस सीड हैज़ बीन पुट इनटू देम, सो आपको अपने, मेरी अवेलेबिलिटी किस तरीके से बढ़ रही है? बिकॉज मैंने बहुत सारी परतें गिरा दी है और मेरी अवेलेबिलिटी केवल और केवल सदगुरु के प्रति नहीं, अगर आप देवी के प्रति की बात करोगे और ध्यान लिंगम के प्रति की बात करोगे तो हर एक के प्रति बढ़ रही है। बिकॉज मैंने अपने आप को अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज ऑफ हठ योगा में आप बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सबसे बढ़िया बात तो यही है। एक बार मैंने एक यूट्यूब पे हठ योगा टीचर है, उनका चैनल है द योगी स्पॉट, उसमें उनकी मैं योगी स्पॉट पे मैं उनका योगासनास के ऊपर वीडियो देख रहा था। योगासनास में उन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर डूइंग योगासनास, यू डोंट नीड इधर ज्ञान योगा, भक्ति योगा, क्रिया योगा, एनी योगा। योगासनास कैन टेक यू, कैन लिबरेट यू। उनका कहने का मतलब ये था। सो मैंने भी ये फील किया है, योगासनास आर समथिंग एल्स। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें मैं मेरे सीनियर थे विपश्यना मेडिटेटर, वो उनके साथ डिस्कस करता था, जब मैंने योगासनास करने स्टार्ट करे ना, जो बातें वो बोलते थे वो मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस हो गई। सो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट डू द क्लासिकल हठ योगा। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हठ योगा, योर बॉडी विल बिकम परफेक्ट रिसेप्टर, एंड व्हेन दिस बॉडी बिकम्स परफेक्ट रिसेप्टर, देन परसीव कर कौन रहा है एक्चुअली में? बॉडी नहीं कर रही, परसीव तो माइंड ही कर रहा है, और उसने ही करना है अल्टीमेटली। माइंड जैसे जैसे क्लियर प्योर होता जाएगा, होता जाएगा, वैसे ही आप चीज़ों को परसीव करते जाओगे। प्योर होने का मतलब ये है कि जो आपने कंक्लूजन्स बना रखे थे वो सारे के सारे ख़त्म होना, या फिर एक और चीज़, जो आपने डुअलिटी क्रिएट करी हुई थी कि ये अच्छा है ये बुरा है, अच्छा और बुरा जब ख़त्म केवल है होना, ये वाली जो स्टेट होती है उसको ही अचीव करना है। सो अगर आप ऐसी स्टेट में हो तो सदगुरु इज़ ऑलवेज अवेलेबल। और देर आर मोमेंट्स वेयर व्हेन यू आर अवेलेबल। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं, वही मूवमेंट क्रिएट करने के लिए ही 7 दिन के इनर इंजीनियरिंग के सेशंस वीडियो दिखाए जाते हैं। उसके बाद वो 2 दिन का 2 दिन का जो इनर इंजीनियरिंग का कंप्लीशन प्रोग्राम होता है उसमें वही करवाया जाता है। ये इसलिए करवाए जाते हैं, ओके। और भाई ने मेरे से भी ये भी पूछा था कि घर में और लोग 7-8 लोग होते हैं, और मतलब उन लोगों को भी क्या इनिशिएट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है कि अगर उन लोगों ने भी इनर इंजीनियरिंग के सारे वीडियोस देखे हैं तो वो लोग भी इनिशिएट हो सकते हैं। क्या घर में वैसा माहौल क्रिएटेड है या नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सैंक्टिटी के साथ इस चीज़ को रिसीव करना चाहते हैं। वो सारे के सारे लोग क्या उस लेवल पर है कि वो परसीव कर सकते हैं चीज़ों को। जब एक कमरे के अंदर वैसा माहौल क्रिएट किया जाता है, और जो माहौल वो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात, व्हेन यू वांट टू रिसीव समथिंग फ्रॉम योर गुरु और वट एवर, फॉर यू, आई डोंट नो ही इज़ योर गुरु और नॉट। अगर आप किसी से कुछ चीज़ रिसीव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़, तो सही तरीके से रिसीव की जाए। ये नहीं कि वीडियोज़ भी देखी, वीडियोज़ के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही इंसान ने कराया, और ये गलत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत तरीका है। सो गो विद द राइट वे, बिकॉज अगर आप शुरुआती गलत तरीके से करोगे तो इट इज़ नॉट गुड। सो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वहाँ पर 7 दिन जो भी है। अगर आप 7 दिन का कोर्स करने जाओगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और ही है। उसके बाद 7 और जो 2 दिन के लिए भी आपको 2 दिन इनिशिएट करवाया जाता है। अगर ऑनलाइन प्रोग्राम की बात करोगे, या ऑफलाइन कंप्लीशन में भी 2 दिन का भी कंप्लीशन प्रोग्राम होता है, वहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो माहौल कुछ अलग ही होता है, और आप रिसीव जब करोगे तो वो अलग लेवल पर होगा। मेरे को मालूम है क्योंकि जिस समय मैंने 7 दिन का जो ऑफलाइन वाला मोड था उसमें मैंने शांभवी सीखी थी, वहाँ का माहौल ही कुछ और था। सो अगर आपको अवेलेबल होना है तो अवेलेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे आप ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट कभी करके देखना। जब आप वो चैंट करोगे तो एक समय के बाद आपको ये फील हो जाएगा कि माइंड की जो चैटरिंग है वो ख़त्म हो गई है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। माइंड की चैटरिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस समय पर आप अवेलेबल हो। इसलिए वो कहते हैं सदगुरु प्रेजेंस टाइम, क्योंकि उस समय पर वहाँ की एनर्जीज कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल है। और आपको 7 मिनट तक ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट इसलिए करवाया जाता है ताकि आप 7 मिनट तक रेगुलरली वो चैंट करते रहो। उसके बाद हो सकता है कि आप अवेलेबिलिटी वाली स्टेज में आ जाओ। और ये मेरे साथ हुआ है। आई हैव फेल्ट समथिंग वेयर आई यूज टू डू प्रेजेंस टाइम। 7 मिनट तक आपको चैंट करवाई, केवल 7 मिनट तक करवाई, 8 मिनट तक क्यों नहीं करवाई? ये इसके पीछे भी लॉजिकल रीज़न होगा कुछ ना कुछ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अवेलेबल करवाने के लिए आपको प्रैक्टिसेस दी जाती हैं। प्रैक्टिसेस के बिना आप अवेलेबल हो नहीं सकते। हाँ, हो सकता है आपने कुछ पहले काम किया हो इसलिए आप अवेलेबल हो सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही होता है कि वो अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए प्रैक्टिसेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हो? शांभवी, मुझे ऐसा लगता है शांभवी सीखने से पहले आप भूत शुद्धि सीख सकते हो, अंग बर्दना सीख सकते हो, सूर्य क्रिया सीख सकते हो, योगासना सीख सकते हो। भूत शुद्धि तो हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 मिनट लगते हैं, और ये पांचों एलिमेंट को क्लीन करने के लिए होता है। 5 मिनट के बाद 5 से 7 मिनट लगते हैं। इसमें कोई भी कर सकता है। और उसके अलावा अब भूत शुद्धि से जो इफ़ेक्ट आते हैं वो इफ़ेक्ट शायद लोगों को पता नहीं चलते हो, लेकिन वो बहुत सटल इफ़ेक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जल्दी से।
सो बुद्ध रिद्धि सीख सकते हैं। और जो लोग यंग है अभी 20, 22, 30, 35 तक हैं, वो लोग अंग मर्दना सीख सकते हैं या सूर्य क्रिया सीख सकते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में कुछ महीने अंग मर्दना सूर्य क्रिया करें, उसके तुरंत बाद योगासना सीख लें। आपकी रिसेप्टिविटी अलग ही लेवल की होगी। हठ योगा से जो रिसेप्टिविटी आती है वो रिसेप्टिविटी अनमैचेबल है, अनमैचेबल। अगर आप ज्ञान योगा की बात करोगे ना, आपको हर एक चीज़ को सोच सोच के कट थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हठ योगा की बात करोगे ना, हठ योगा का मैजिक यही है, आपको कुछ नहीं सोचना है। एवरीथिंग विल स्टार्ट, everything will become very very clear within your mind. You can see, you don't have to think, it is always there. आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, आप अपने सारे इफेक्ट प्रैक्टिस पे डालने हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक समय के बाद आप खुद ब खुद वो सारी की सारी चीज़ें देख लोगे, वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप आपको नज़र आने लगेंगी जो नज़र आनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मेनली लिविंग रियलिटी हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब है। सो अपने आप को अवेलेबल बनाने के लिए हम डेली बेसिस पे साधना करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक साल में अवेलेबल होगे, 2 या 3 या 4 या 5, हो सकता है आपको 10 साल लगे, कि हो सकता है किसी को 10 दिन में ही हो जाए, किसी को 20 दिन में हो जाए, किसी को 4, 4.5, जैसे मैं हूँ। 2019 में मैंने शाम में भी सीखी थी, अब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लगा है जब मैंने हठ योगा करना सीखा। सो हमें अपने ऊपर काम करना है और 10 साल काम करो, 15 साल काम करो। 15 साल के बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अवेलेबल होगे, उसी दिन जो चीज़ होनी होगी वो हो जाएगी। जैसे लियोनेल मेस्सी कहते हैं कि मैंने 17 साल और 114 दिन, हर दिन मैं सुबह जल्दी जाता था और शाम को प्रैक्टिस में सबसे देर से लौटता था। 17 साल और 114 दिन लगे मुझे ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए। 17 साल और 114 दिन के बाद मैं वर्ल्ड में टॉप क्लास पे या सक्सेसफुल फुटबॉलर बना। सो उसके पीछे की मेहनत है 17 साल और 114 दिन, उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही गौतम बुद्धा के टाइम पे एक बूढ़े व्यक्ति थे जो मुंबई में रहते थे और वो अपने लाइफ के लास्ट फेज में थे, लेकिन उन्हें बुद्धा के बारे में पता था। तो बुद्ध को ढूंढते वो नॉर्थ में आए और यही कहीं उत्तर प्रदेश या इसके आसपास उनको कहीं पर मिले होंगे। तो जैसे बुद्ध के पास आते हैं तो बुद्ध से बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ दीक्षा प्राप्त करनी है या कुछ ऐसा। तो बुद्ध उनको केवल 4 चीज़ें बोलते हैं और बोलते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर आप कंटेम्पलेट करो, सोचो। उनको कोई मेथड नहीं दिया, कोई किसी चीज़ में दीक्षा नहीं दी, ना विपश्यना सिखाई ना कुछ सिखाया, जस्ट उनको 4 बातें बताई, बोला इसके ऊपर कंटेम्पलेट करो, और आधे घंटे के बाद वो आदमी की डेथ हो जाती है। तो फिर जब बुद्ध से पूछते हैं कि आपने इसको ज्ञान दिया और ये मर गया, तो बुद्ध कहते हैं कि वो मरने से पहले लिबरेट हो चुके थे, क्योंकि वो अपने लास्ट स्टेज पर थे। उन्होंने अपने आप को इतना प्योर किया हुआ था कि ही वॉज एट द लास्ट स्टेज, और उनको बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए थी जो बुद्ध ने उनको दी और वो लिबरेट हो गए। सो ऐसे ही हम लोगों को भी डेली बेसिस पर काम करना है। जिस दिन आप अवेलेबल होगे, सदगुरु से इट इज़ अ वर्क ऑफ अ मूवमेंट। एक मूवमेंट में ये चीज़ हो सकती है, जस्ट मूवमेंट, इट विल टेक अ मूवमेंट, दैट्स इट, सदगुरु ऑलवेज से। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। सदगुरु कहते हैं कि यू हैव टू बिकम अ सोर्स। सो इसीलिए आपकी बॉडी और माइंड तैयार किया जा रहा है, वैसे तो जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके लिए भी काल भैरव कर्मा ये सारी चीज़ें हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जिएंगे तो क्या फ़ायदा इस जीवन का। तो इसको अच्छे से जीने के लिए हम डेली बेसिस पे साधना करते हैं। और जो क्षणिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कि मैंने ये एक्सपीरियंस करा, मैंने वो एक्सपीरियंस करा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मे बी वो आपके लिए आइडियल सेट हो सकता है, लेकिन आपको डेली बेसिस पर उसको अगर अपने लिए लिविंग एक्सपीरियंस बनाना है तो साधना की अति आवश्यकता है। और साथ ही साथ जैसे, हाँ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। भाई ने पूछा था कि क्या गुरु हमको हर समय वो शक्ति अवेलेबल नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। विवेकानंद ने जब श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि व्हाट इज़ गॉड, तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ कि गॉड क्या है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जब स्वामी विवेकानंद के शायद छाती पे पैर रखते हैं, कहानी में कुछ चेंज भी हो सकता है, तो ये बोला जाता है कि वो थोड़े समय के बाद बेहोश हो जाते हैं। वो रेडी नहीं थे। विवेकानंद वॉज नॉट रेडी टू रिसीव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू डू साधना, वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी और माइंड। अगर हमारे पास एकदम से ज़्यादा एनर्जी आ गई, हमारी बॉडी बियर नहीं कर पाएगी। इसीलिए डेली बेसिस पर साधना करने के लिए बोला जाता है।
ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी राइज करने लगेगी और आपकी बॉडी रेडी नहीं है तो ये टूट जाएगी, इसलिए ये टूट जाएगी। सदगुरु हमेशा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए एनलाइटनमेंट और डेथ या लीविंग द बॉडी, ये एनलाइटनमेंट और डेथ का जो समय होता है वो एक ही समय होता है, क्योंकि वो उस एनर्जी को झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें डेली बेसिस पर ये चीज़ें करनी होती है, डेली बेसिस पर आपको साधना करनी होती है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिसीव कर सकें और कंटेन कर सकें। क्षणिक चीज़ें हो सकती हैं, क्षणिक एक, वैसे ही जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वो क्षण में ही होती है, परंतु अगर आपको उसको रिटेन करके रखना है तो आपकी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए। ओके, आई होप कि मैं अपने पॉइंट क्लियर रख पाया हूँ। अपने आप को रिसेप्टिव बनाने के लिए आप हठ योगा में घुस सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर कोई टूल है, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं उसके बेसिस पे आपको बोल सकता हूँ। और केवल ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जितने लोग हठ योगा कर रहे हैं ना, उनकी क्या बताऊँ मैं, उनकी कुंडल लेट इट बी। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस है। किसी को कोई किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी बॉडी में वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आपको कोई बुक, मैंने कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं पढ़ी आज तक, लेकिन व्हेन यू कम विद मी एंड ट्राई टू डिस्कस, मेरे को लगता है कि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता है। सो ट्राई टू वर्क अपॉन योर बॉडी और लेट्स प्रिपेयर। मैं ये चीज़ हमेशा बोलूँगा कि लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दी वर्स्ट केसेस एंड होप फॉर दी बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो बाकी लोगों तक भी शेयर करें, और प्लीज़ 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 वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं जब तक वो कमेंट, मतलब वो पहले कमेंट पढ़ते हैं फिर वीडियो पे जाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं इसी वजह से कमेंट में अगर उनको कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो वो वीडियो छोड़ देते हैं। सो ऐसा ना हो, लोग मिस ना करें चीज़ों को, इसीलिए आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जितने लोगों तक हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।